नेक्स्ट हमारे पास 8.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक हमारे पास क्यूबाइड किस्म का कंटेनर कहता है, ठीक है, और 3 वर्कर्स खड़े हैं बी डी और एच प्लेस पर, बी डी और एच प्लेस पे। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। कहता है डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स बी डी फाइंड करना है, यानी बी डी की लेंथ एक मांग रहा है ये वाली, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड एच हमने फाइंड करना है, तो ये आपकी लेंथ एक मांग रहा है। और एंगल मांग रहा है डी बी एच, हमारे पास डी बी एच ही हमारे पास ये मांग रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर ली हमने और वैल्यूज हमने लिख ली है। तो बेटा ये नीचे वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम ये वाली एक ट्राइंगल है वो ले लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल, ये आपका 90 का एंगल है। ये वाली लेंथ आपके पास 16 सेंटीमीटर है और सी डी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बेस जो है एक रेक्टेंगल शेप में है, ये आपके पास 12 है, तो सी डी भी आपके पास 12 होगा। तो पहले लिख लें कि आपका जो सी डी है वो आपका ए बी के बराबर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। अब ये राइट ट्रायंगल बन गई और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। आप लिखेंगे कि जो बी डी का स्क्वायर है वो आपका बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होता है। बी सी आपका 16 का स्क्वायर और सी डी अभी हमने फाइंड किया 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का जो स्क्वायर है आपको पता है कि वो 256 होता है और 12 का स्क्वायर जो है वो आपका 144 होता है। और दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपका बी डी इधर रह जाएगा, स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करें तो आपका तकरीबन 400 हो गया। 400 का स्क्वायर रूट आपका 20 हो जाता है। तो बी डी जो है आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका यूनिट इसने अनयूजुअल सा दिया है, कंटेनर के अंदर इतना होता नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं ट्रायंगल। हमारे पास ये जो है ये भी एक राइट ट्रायंगल है। देखें अगर गौर करें, ये जो नीचे ये आपकी बेस बन गई, ठीक है, ये बेस और ये एंगल। तो याद रखें जो क्यूब होती है उसकी जो बेस होती है उसके ऊपर जो उसकी जो साइड है वो 90 डिग्री की होती है। तो ये भी आपकी जो ट्रायंगल बी डी एच है ये भी आपकी राइट ट्रायंगल ही है, ठीक है। और इस राइट ट्रायंगल में हमने ये लेंथ हमने फाइंड कर ली, ठीक है। और ये जो हमारा डी एच है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें तो सी जी हमें 15 दिया है, तो सी जी और डी एच आपस में बराबर हैं, ये हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बी एच निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो है डी एच, ठीक है, डी एच है वो सी जी के बराबर है। अभी हम डिस्कस किया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी लिखेंगे, हमने फाइंड करना है बी एच फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बी एच का जो स्क्वायर है वो है बी डी का स्क्वायर और प्लस डी एच का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। बी डी अभी आपने फाइंड किया 20 का स्क्वायर और डी एच जो है अभी लिखा आपने 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बी एच आपके पास आ जाएगा ये आपका 400 और प्लस 225 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका 625 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट आपको पता है 20 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बी एच जो हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा, जो ये ट्रायंगल है इसको हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। तीसरा पार्ट है, अब हमें जो एंगल है डी बी एच ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल है, ये लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं 15 और ये लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं 20 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपको पता है उसका रिलेशन आपको टेजेंट थीटा के ज़रिए निकालते हैं। आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, बी डी एच की बात कर रहे हैं, आपका जो टेजेंट थीटा आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है वो एच डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी डी हो जाएगा। तो टेजेंट थीटा हो जाएगा एच डी, अभी आपका 15/20 हो गया।
तो थीटा कर लें या इसी तरह इसका एंगल का नाम हम लिख लेते हैं DBH ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 15/20, आप इनको डिवाइड करें तो 0.75 आ जाती है। तो फाइनली आपका जो एंगल DBH आ जाएगा, जब इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो 36.9 डिग्री तकरीबन। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5।